हमने ये पाया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 विशेष रूप से कारगर साबित हुई है। इसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन उद्घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई। हमने लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। यह हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुई और आई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया और नई नीति में हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आज समय के साथ तमाम बदलाव आए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 हमने बनाई थी और इसके अंतर्गत देखने योग्य बात यह है कि मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी में अगले वर्ष परिचालन प्रारंभ हो जाने की आशा है और हम कानपुर, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ और झांसी में आईटी पार्क्स के निर्माण की कार्रवाई को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज लखनऊ में अगर देखा जाए तो 40 एकड़ भूमि क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स के व एक आईटी पार्क और 4 एकड़ भूमि पर एसटीपीआई द्वारा देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की हमने योजना तैयार की है। ये लखनऊ के लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही हमने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 18 इंक्यूबेटर्स हमारे प्रारंभ हो गए हैं और 3300 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हमारी क्रियाशील हो चुकी हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश आज इस बात के लिए भी जाना जा रहा है कि हमने स्टार्टअप को प्रारंभ करने के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। हमने नई नीति में आईटी क्षेत्र में, पहले तो हम आईटी क्षेत्र में ही करते थे, लेकिन हमने गैर आईटी क्षेत्रों में भी काम प्रारंभ किया और कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने विशेष रूप से प्रावधान किए हैं। हमारे प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स और न्यूनतम एक इंक्यूबेटर हर जनपद में हो और राज्य में जहां 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इको सिस्टम का सृजन हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। हमने विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, मथुरा, गाजियाबाद में इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का अनुमोदन कर दिया है और
हम चाहते हैं कि हमारी ये जो आईटी के क्षेत्र में गतिविधि है वो एक प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति है उसके अंदर भी क्रियाशील हो। हमने नीति के अंतर्गत 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट किया है और कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य हमने रखा है। शासकीय विभाग, विभिन्न प्रकार के शासकीय विभागों में ई टेंडर प्रणाली के द्वारा हमने एक वृहत लक्ष्य प्राप्त किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से उत्तर प्रदेश को अलंकृत किया गया है। इसका मूल कारण ये है कि हमने 2017 से ई टेंडरिंग प्रणाली जो उत्तर प्रदेश में लागू की गई, जिसमें 10 लाख रुपए से ऊपर की सभी निविदाओं को ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें हमने बड़ी सफलता प्राप्त करी है। आज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत हमने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन नीति 2018 का एक भाग है, उसके अंतर्गत 2022 तक देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य राष्ट्र ने केंद्र ने रखा है उसको प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल 30,167 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया है जन सेवा केंद्र। जन सेवा केंद्र के माध्यम से जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है उसके अंतर्गत 75 जो सभी जनपद हैं उसमें CSC परियोजना कार्यरत है और प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र एवं शहर के 10,000 आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ऐसा लक्ष्य हमने रखा है। तमाम पे हमारे काम प्रारंभ हो चुके हैं। सभी जन सेवा केंद्रों पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए 34 विभागों के 254 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं। यानी 254 शासकीय सेवाएं आज जन सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 4.5 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें तमाम लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से तमाम 500 सीटर कॉल सेंटर पर नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण संबंधी विभाग के स्तर से किए जाने का जो लक्ष्य रखा है, व्यवस्था की है, उसमें प्रतिदिन 80,000 इनबाउंड कॉल्स और 55,000 आउटबाउंड कॉल्स की क्षमता संचालित है। आज कोविड संकट के दौरान कोविड नियंत्रण कक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्य करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा अब तक 23 मार्च 2020 से अब तक लगभग 43 लाख से अधिक कॉल्स अटेंड की गई, जिनमें कोविड-19 संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी 6 लाख से अधिक कॉल्स और लॉकडाउन संबंधी 6 लाख से अधिक शिकायतें थीं। हम उत्तर प्रदेश में निरंतर नए आयामों को छू रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत हमने एक पोर्टल विकसित किया है। स्टेट डीबीटी पोर्टल पर वर्तमान में सरकार के 27 विभागों के 130 डीबीटी योजनाओं को ऑनबोर्ड किया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 56,000 करोड़ से अधिक धनराशि डीबीटी के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई है। ये एक हमारा ऐसा लक्ष्य है जिसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और राज्य मुख्यालय में हमने ISO के माध्यम से ISO 27,001 एवं ISO 20,000 प्रमाणित
टीयर 2 डाटा सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें वर्तमान में 155 विभागीय पोर्टल्स और एप्लीकेशन होस्टेड हैं। ये भी एक हमारी उपलब्धि के तौर पर आज जाना जा रहा है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार की जो कंपनियां थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 के पास होने के बाद हमारी तरफ आकर्षित हुई, और अगर उसमें देखा जाए तो तमाम कंपनी जैसे वीवो है, सैमसंग है, हायर है, हॉलीटेक है, सोनाडा है, कुनसन है, वीवो मोबाइल है, KHY इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैमसंग है, सैमसंग इंडिया है, लायनचुंग है, झावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फेंडा ऑडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके माध्यम से लगभग 99,546 लोगों को रोजगार देने का और 21,098 करोड़ 21,000 से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने में हमें 2017 के बाद से सफलता मिली है। यानी 1 लाख के आसपास तो हमने प्रत्यक्ष रोजगार और 2 लाख के आसपास हमने अप्रत्यक्ष रोजगार, कुल 3 लाख के आसपास रोजगार हमने मुहैया कराने में सफलता प्राप्त करी है। आज आप जानते हैं कि कल हमारे कैबिनेट ने अभी पास किया है लोगों का आकर्षण भारत की तरफ और खासतौर से उत्तर प्रदेश की तरफ। ये कोरोना का जो संक्रमण काल आया है, इस दौरान लोगों का जो केंद्र बिंदु है वो बना है भारतवर्ष, और उसमें भी उत्तर प्रदेश। अभी सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आप जानते हैं कि फेज 2 नोएडा में मोबाइल एवं IT डिस्प्ले उत्पादों के निर्माण की स्थायी इकाई की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, और इसमें 1510 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार की जो हमारी संभावनाएं हैं उसके अंतर्गत 4,825 करोड़ रुपए का निवेश इसमें प्रस्तावित किया गया है। ये कंपनी चाइना को छोड़कर भारतवर्ष में हमारे उत्तर प्रदेश में आई है। तमाम ऐसी अन्य कंपनियों का भी आकर्षण हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ है। निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो एक अत्यधिक निवेश की तरफ हम अग्रसरित हो रहे हैं, और रोजगार सृजन के क्षेत्र में हमें एक वृहद सफलता हमें प्राप्त हो रही है। इस नाते आज IT विभाग के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर आपके सम्मुख में प्रस्तुत होने का सौभाग्य मुझे मिला था कि हमारे IT क्षेत्र में आज जो 3 वर्षों में काम किए गए हैं उन कामों के अंतर्गत पूंजी निवेश की सीमा को हमने समय से पहले प्राप्त किया है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे हैं। आप जानते हैं कि निवेश के समय 4,68,000 लाख करोड़ का जो निवेश आने की MOU हस्ताक्षरित हुए थे, उसमें IT क्षेत्र में भी IT क्षेत्र को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था, और आज मुझे खुशी है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ हम तेजी के साथ अग्रसरित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।